एक ऐसा बॉलर जिसने क्रिकेट के गॉड सचिन तेंदुलकर को पहली बार फर्स्ट क्लास क्रिकेट में डक पर आउट किया। That's in the air, back there, and I think he's going to go. Tendulkar has gone for naught. और जिस बॉलर ने अपने इंटरनेशनल डेब्यू की पहले ही बॉल पर विकेट लिया। An error in judgment, and he strikes with his fast ball. भुवनेश्वर कुमार, जिन्हें हम सभी स्विंग किंग के नाम से जानते हैं, जिनकी लहराती गेंदों के आगे बड़े बड़े बैट्समैन घुटने टेक देते थे। भुवनेश्वर कुमार इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट बॉलर थे, जिन्होंने इंडिया को कई सारे इंपॉर्टेंट मैचेस जिताए। भुवी ने अपने छोटे से ही मगर इम्पैक्टफुल करियर में कई सारे रिकॉर्ड्स बनाए, जिन्हें आने वाले टाइम में शायद ही कोई दूसरा बॉलर तोड़ पाए। जैसे फर्स्ट इंडियन बॉलर टू टेक 5 विकेट हॉल इन ऑल 3 फॉर्मेट्स एंड विनिंग 2 कॉन्सिक्यूटिव पर्पल कैप्स इन IPL। इसके अलावा और भी कई सारे रिकॉर्ड्स भुवनेश्वर कुमार ने अपने पूरे करियर में अपने नाम करे हैं। भुवनेश्वर कुमार का पूरा करियर काफी अप्स एंड डाउन से भरा है, जिसमें इन्हें कई सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े। कई बार टीम से ड्रॉप हुए, मगर हर बार ही लाजवाब कमबैक करके इन्होंने अपने आप को प्रूव करा। मगर हर बार कमबैक करने वाले भुवी के साथ पता नहीं 2022 में ऐसा तो क्या हुआ जो इन्हें 2023 में टीम से पूरी तरह ड्रॉप कर दिया गया। और लगातार डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म करने के बाद भी इनका इंडियन टीम में कमबैक नहीं हुआ और एक के बाद एक लगातार सीरीज में ड्रॉप करने के बाद भुवनेश्वर कुमार को काफी बुरा लगा। इतना ज्यादा बुरा कि इन्होंने अपने इंस्टाग्राम बायो से इंडियन क्रिकेटर हटाकर उसे सिर्फ इंडियन कर दिया। ओके, तो आज की इस वीडियो में हम भुवनेश्वर कुमार के पूरे करियर और साथ ही साथ उनके डाउनफॉल को डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना और लास्ट तक देखने के बाद आप अपना ओपिनियन मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना। भुवनेश्वर कुमार ने अपने सारे अर्ली टूर्नामेंट्स यूपी की तरफ से खेले और वहां पर अपनी शानदार परफॉर्मेंस के बदौलत उन्हें सिर्फ 17 साल की उम्र में 2007 और 2008 के रणजी ट्रॉफी में डेब्यू करने का मौका मिला, जहां अपने पहले मैच में बंगाल के अगेंस्ट खेलते हुए भुवनेश्वर कुमार ने 3 विकेट लिए। मगर इनकी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट 2008 और 2009 के रणजी ट्रॉफी फाइनल में आया, जहाँ पर इन्होंने क्रिकेट के गॉड सचिन तेंदुलकर को पहली और आखिरी बार फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 0 पर आउट किया। ये मोमेंट भुवी के लिए काफी स्पेशल था, क्योंकि ऐसा कारनामा करने वाले वो पहले प्लेयर बने। 2008 और 2009 की अमेजिंग रणजी परफॉर्मेंस के बदौलत उन्हें उसी साल IPL में RCB की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट मिला, लेकिन IPL में अपना पहला मैच खेलने के लिए भुवी को 2 साल का वेट करना पड़ा। 2011 में इन्हें पुणे वॉरियर्स इंडिया ने अपनी टीम में साइन करा और इसी साल इन्हें पंजाब के अगेंस्ट डेब्यू करने का मौका मिला। IPL में इनकी परफॉर्मेंस एवरेज रही, पर डोमेस्टिक क्रिकेट में भुवी की परफॉर्मेंस लाजवाब थी। सेलेक्टर से भुवनेश्वर कुमार की लहराती गेंदों के फैन बन चुके थे और इनकी इसी एबिलिटी के चलते इनका 2012 में पाकिस्तान के अगेंस्ट T20 डेब्यू हुआ। किसी भी प्लेयर के लिए डेब्यू मैच बहुत इंपॉर्टेंट होता है एंड फॉर भुवी एज वेल दिस मैच वाज वेरी इंपॉर्टेंट। भुवी ने अपने पहले ही मैच में लो स्कोर को डिफेंड करते हुए पाकिस्तान की कमर ही तोड़ दी। अपने 4 ओवर के स्पेल में उन्होंने सिर्फ 9 रन देकर 3 क्रूशियल विकेट्स लिए। किसी भी प्लेयर के लिए अगर उसका डेब्यू इतना ज्यादा अच्छा हो तो उसका कॉन्फिडेंस अपने आप से बूस्ट हो जाता है। T20 में अच्छी परफॉर्मेंस के चलते इसी सीरीज में इनका ODI में भी डेब्यू हुआ। T20 की तरह इनका ODI डेब्यू भी किसी भी प्लेयर के लिए एक ड्रीम डेब्यू की तरह था। भुवी ने अपनी पहली ही बॉल पर मोहम्मद हफीज को बोल्ड कर अपना पहला विकेट लिया। यहाँ से भुवी का इंटरनेशनल करियर स्टार्ट हो चुका था और जल्द ही व्हाइट बॉल के साथ साथ रेड बॉल में भी इन्हें डेब्यू करने का मौका मिला। मगर व्हाइट बॉल की तरह रेड बॉल में इनका डेब्यू कुछ खास नहीं रहा। इनफैक्ट इनके लिए ये काफी डिसअपॉइंटिंग था। साल 2013 में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट इन्होंने अपना टेस्ट डेब्यू करा, मगर अपने पहले मैच में इन्हें एक भी विकेट नहीं मिला। इस सीरीज में खेले गए 4 मैचेस में इन्होंने सिर्फ 6 विकेट लिए, इसीलिए इनकी डेब्यू टेस्ट सीरीज काफी ज्यादा बुरी थी। अगर हम टेस्ट को हटा दें तो ODI और T20s में भुवी की परफॉर्मेंस काफी अच्छी थी। वो लगातार कंसिस्टेंसी से विकेट्स ले रहे थे और इनकी इसी परफॉर्मेंस के चलते इन्हें 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी में इंडियन स्क्वाड में इंक्लूड करा गया। इस टूर्नामेंट में भुवी की परफॉर्मेंस एवरेज रही, जिसमें खेले गए 5 मैचेस में इन्होंने 6 विकेट लिए और इसी साल भुवनेश्वर कुमार ने अपने ODI करियर का सबसे बेस्ट बॉलिंग फिगर डाला। साल 2013 में इंडिया, श्रीलंका और वेस्ट इंडीज के बीच एक ट्राई नेशन सीरीज खेली जा रही थी। इस पूरी सीरीज में भुवी की परफॉर्मेंस अनबिलीवेबल थी। वो इस पूरे टूर्नामेंट के हाईएस्ट विकेट टेकर बने, जहां पर खेले गए 4 मैचेस में सिर्फ 9.7 की अमेजिंग एवरेज से इन्होंने 10 विकेट लिए, जिसमें इनका श्रीलंका के अगेंस्ट वो मैजिकल स्पेल भी मौजूद है, जिसे भला कौन भूल सकता है। 6th मैच में बारिश आने के चलते इंडिया ने 29 ओवर्स में श्रीलंका को 119 रन का टारगेट दिया। बदले में श्रीलंका बैटिंग
करने आई, मगर उस दिन भुवनेश्वर कुमार मानो अलग ही मूड में थे। श्रीलंका के टॉप 3 बैट्समैन को एक के बाद एक आउट करके उन्होंने श्रीलंका की कमर ही तोड़ दी। इस मैच में भुवनेश्वर कुमार ने 6 ओवर डाले और 4 विकेट लिए, और वो भी सिर्फ 8 रन देकर, जिसमें इनका एक मेडन ओवर भी शामिल है। थ्रू आउट द सीरीज अच्छा परफॉर्म करने के चलते इन्हें उस सीरीज में मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड मिला। लगातार ओडीआई और T20s में अच्छा परफॉर्म करने के चलते भुवनेश्वर कुमार को एक और बार टेस्ट फॉर्मेट में कमबैक करने का मौका मिला। भुवनेश्वर कुमार को 2014 के इंग्लैंड टूर के लिए टीम में सिलेक्ट करा गया, जहां पर इंडिया को इंग्लैंड की जमीन पर 5 टेस्ट मैचेस खेलने थे। पहले ही मैच में न सिर्फ बॉलिंग से बल्कि बैटिंग से भी भुवनेश्वर कुमार ने लाजवाब परफॉर्म करा। पहले मैच की पहली इनिंग में भुवनेश्वर कुमार ने बैटिंग करते हुए 58 रन की अमेजिंग इनिंग खेली। साथ ही साथ इन्होंने बॉलिंग में भी 5 विकेट्स लेकर बॉलिंग डिपार्टमेंट को लीड करा, और थर्ड इनिंग में एक और बार 63 रन की अमेजिंग इनिंग खेलकर बैक टू बैक हाफ सेंचुरीज बनाई। इस 5 मैच की सीरीज में भुवी इंडिया की तरफ से लीडिंग विकेट टेकर थे, जिन्होंने 5 मैचेस में 19 विकेट्स लिए विद द एवरेज ऑफ 26। ये सिर्फ जेम्स एंडरसन से 6 विकेट पीछे थे। एंड विद द बैट एज वेल उन्होंने 5 मैचेस में 247 रन बनाए, जिसमें इनकी 3 हाफ सेंचुरीज भी मौजूद हैं। 2014 के वेस्ट इंडीज टूर ऑफ इंडिया के बाद श्रीलंका की सीरीज के लिए भुवी को रेस्ट दिया गया। भुवनेश्वर कुमार का इंडिया टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया 2014 में वापस से कमबैक हुआ, मगर अपनी एंकल इंजरी के चलते भुवनेश्वर कुमार अपने शुरुआती 3 मैचेस मिस कर देते हैं। इसके बाद लास्ट मैच में बॉल के साथ भुवी की परफॉर्मेंस एवरेज रही, मगर बैटिंग में इन्होंने इंपैक्टफुल इनिंग खेली। 2015 तक आते आते भुवनेश्वर कुमार इंडिया के वन ऑफ द मेन बॉलर बन चुके थे, जो हर फॉर्मेट में इंडिया के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं। अब आता है 2015 का ओडीआई वर्ल्ड कप। इस वर्ल्ड कप के लिए सभी को भुवनेश्वर कुमार से काफी उम्मीदें थी, पर वर्ल्ड कप से जस्ट पहले भुवनेश्वर कुमार की एंकल इंजरी लौट आई और इन्होंने इस पूरे वर्ल्ड कप में सिर्फ और सिर्फ एक मैच खेला। भुवनेश्वर कुमार के पूरे करियर में इनकी पुअर फिटनेस और इनकी इंजरीज ने इन्हें बहुत सताया। 2015 के पूरे साल में इन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक टेस्ट मैच खेला। भुवी के एब्सेंस में मोहम्मद शमी, उमेश यादव और मोहित शर्मा काफी अच्छा कर रहे थे, तो भुवी के लिए कमबैक करना बिल्कुल भी आसान नहीं था। और ऊपर से भुवनेश्वर कुमार की रेप्यूटेशन एक स्विंग बॉलर की थी, जो शुरुआत में तो विकेट लेते पर पुरानी बॉल से बहुत मार खाते थे। इसीलिए भुवनेश्वर ने अपने कमबैक के लिए खूब मेहनत करी और फिटनेस पर लगातार काम करा, और बॉल को स्विंग करने के अलावा इन्होंने अपनी स्पीड को 125 से बढ़ाकर उसे 140 कर दिया। साथ ही इन्होंने यॉर्कर पर भी बहुत काम करा, और अब भुवनेश्वर कुमार एक कंप्लीट बॉलर बन चुके थे। एंड यहाँ से भुवी का पीक स्टार्ट होता है। अपने करियर के इसी फेज में भुवनेश्वर कुमार ने सबसे ज्यादा रिकॉर्ड्स बनाए। इंजरी के बाद सीधा इन्होंने 2016 के आईपीएल में कमबैक करा, और इनका ये कमबैक सच में टॉप लेवल का था। 2016 के आईपीएल में खेले गए 17 मैचेस में इनकी एवरेज सिर्फ और सिर्फ 21 की थी, और इन्होंने 23 विकेट्स लिए थे, और इसी के साथ वो उस साल की पर्पल कैप के विनर बने। इस साल भुवी ने बड़े बड़े बैट्समैन को अपनी बॉलिंग से खूब तंग करा और यॉर्कर से आउट करा। 2017 के आईपीएल में तो भुवनेश्वर कुमार बीस्ट थे। खेले गए सिर्फ 14 मैचेस में इन्होंने 14 की अमेजिंग एवरेज से 26 विकेट्स लिए थे, और इसी के साथ वो बैक टू बैक पर्पल कैप जीतने वाले पहले बॉलर बने। इसी बीच 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी आई, और इस टूर्नामेंट में भुवनेश्वर कुमार ने बुमराह के साथ मिलकर पेस बॉलिंग को लीड करा। अब भुवी गेम के हर फेस में बॉलिंग कर रहे थे, फिर चाहे वो न्यू बॉल से हो या फिर ओल्ड बॉल से। इसी साल भुवनेश्वर कुमार ओडीआई फॉर्मेट में इंडिया के नंबर 1 बॉलर बने। वेस्ट इंडीज और न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 5 लेकर इन्होंने टेस्ट फॉर्मेट में भी कमबैक करा। एंड सून साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट T20 में 5 लेकर ये इंडिया के पहले बॉलर बने, जिन्होंने तीनों फॉर्मेट में 5 लिया हो। भुवनेश्वर कुमार लगातार अच्छा परफॉर्म करते रहे, और इन्होंने कई सारे प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड जीते। यहाँ से सबको लग रहा था कि भुवी इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट बॉलर बनने की कगार पर हैं। पर तभी एक और बार इंजरीज ने भुवनेश्वर कुमार के करियर को काफी इफेक्ट करा, और इंजरी की वजह से वो ऑस्ट्रेलिया सीरीज से बाहर हो गए। और लगातार इंजरीज के चलते 2018 में खेला गया साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट इनका लास्ट मैच था, और इसके बाद इन्होंने कभी भी टेस्ट फॉर्मेट में कमबैक नहीं करा। ओडीआई में अभी तो भुवनेश्वर ठीक ठाक थे, पर अब उनमें वो पहले जैसी बात नहीं रही थी। सही मायने में 2018 के एशिया कप से ही भुवनेश्वर कुमार का डाउनफॉल स्टार्ट हो चुका था। 2018 के एशिया कप में खेले गए 5 मैचेस में इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 6 विकेट लिए। साथ ही आईपीएल में भी इनकी परफॉर्मेंस काफी खराब थी। उस साल खेले गए 12 मैचेस में भुवी ने सिर्फ और सिर्फ 9 विकेट्स लिए। 2019 के वर्ल्ड कप में भी भुवी की परफॉर्मेंस एवरेज थी, जहां पर खेले गए 6 मैचेस में इन्होंने सिर्फ 10 विकेट लिए। हालांकि ये विकेट्स कम नहीं थे, पर भुवनेश्वर कुमार की रेप्यूटेशन के हिसाब से ये उतने अच्छे भी नहीं थे। 2022 का एशिया कप भुवनेश्वर कुमार के लिए काफी अच्छा रहा। खेले गए 5 मैचेस में 11 विकेट्स लेकर वो टूर्नामेंट के हाईएस्ट विकेट टेकर बने। मगर लगातार 2 मैचेस में कैप्टन रोहित शर्मा ने भुवनेश्वर कुमार को 19वां ओवर दिया, जिसमें पहले पाकिस्तान के अगेंस्ट इंडिया को जीतने के लिए 12 बॉल में 26
24 रन डिफेंड करने थे, मगर 19वें ओवर में भुवी ने 19 रन दिए, जिसकी वजह से इंडिया वो जीता हुआ मैच हार गई थी। नेक्स्ट मैच श्रीलंका के अगेंस्ट था, जो कि इंडिया के लिए डू और डाई था। अब आखिरी 12 बॉल्स में श्रीलंका को जीत के लिए 21 रन चाहिए थे और एक और बार रोहित शर्मा ने भुवी को 19th ओवर दिया और भुवनेश्वर कुमार ने 19वें ओवर में 14 रन दिए, जिसके चलते इंडिया ये मैच हार गई। लगातार 2 19वें ओवर्स ने भुवी के करियर को बहुत इफेक्ट करा और लोग इस एशिया कप की एग्जिट का कारण भुवनेश्वर कुमार को बताने लगे। 2022 के T20 वर्ल्ड कप में भुवी की परफॉर्मेंस बिलो एवरेज थी और सेमीफाइनल में इंग्लैंड के अगेंस्ट वो 10 विकेट की हार के बाद भुवी को और भी ज्यादा हिट मिला और इसी के साथ 2022 का T20 वर्ल्ड कप भुवनेश्वर कुमार के लिए आखिरी ICC टूर्नामेंट बन गया। इसके बाद भुवनेश्वर कुमार को इंटरनेशनल क्रिकेट में ज्यादा मौका नहीं मिला और वो धीरे धीरे टीम इंडिया से ड्रॉप हो गए और डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म करने के बाद भी जब इन्हें टीम में सेलेक्ट नहीं करा गया तो इन्होंने अपने बायो से इंडियन क्रिकेटर हटाकर उसे सिर्फ इंडियन कर दिया। भुवनेश्वर कुमार ने 2018 से टेस्ट क्रिकेट और 2023 से कोई भी ODI और T20 मैच नहीं खेला है और आगे भी शायद ही भुवनेश्वर कुमार इंडियन टीम में वापस से अपना कमबैक कर पाएंगे। बट जेन्युइनली एज अ ट्रू क्रिकेट फैन आई रियली वांट टू सी वंस अगेन आवर स्विंग किंग इन इंडियन जर्सी। वैसे आपका इसके ऊपर क्या ओपिनियन है, प्लीज लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। और स्क्रीन पर मेरी 2 फेवरेट वीडियोस आ रही होंगी, उन्हें भी जरूर से चेक कर लेना। जैसे विराट कोहली और रवि शास्त्री के डोमिनेंट टेस्ट एरा के बारे में जानना है तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करो और अगर ये जानना है कि आखिर सभी लोग गौतम गंभीर को इतना ज्यादा हेट क्यों करते हैं तो राइट वाली वीडियो पर क्लिक करो। मैं मिलूंगा आपसे किसी और दिन एक और फ्रेश टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सब प्लीज अपना ध्यान रखना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।